हमारे कॉलेज के द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद डॉक्टर सिमी कपूर मेहता जी, आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक श्री कांकर, प्रोफेसर संदीप, सहयोगी मित्रों और विद्यार्थी, सबसे पहले जोरदार तालियों से मैडम सिमी कपूर मेहता का जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हमने पूरे कर दिए और कल हमारा 76वां स्वाधीनता दिवस होगा। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ भारत विभाजित भी हुआ, यह भी एक कटु सत्य है। क्यों हुआ, क्या कारक रहे, क्या कारण रहे, उसकी तफसील से बात करेंगी मैडम। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दरअसल हमेशा इतिहास पढ़ने और जानने का मतलब अतीत के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं है, उससे सबक लेना। कई घटनाएं ऐसे इतिहास में घटती हैं जिससे सीखना चाहिए, और हर देश की सभ्यता जो विकसित होती है और बढ़ती है, उन चीजों से सबक लेती है। विभाजन क्यों हुआ, विभाजन के क्या कारक रहे, सब हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। और विभाजन की त्रासदी से को किन किन रूपों में झेला है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, जो भारत से पाकिस्तान गए, जो दंगे हुए, जिस तरह से ट्रेन पे ट्रेन लोग चढ़े तो जीवित, लेकिन लाशें पहुंची, ये त्रासदी तो है ही, बहुत बड़ी त्रासदी। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के जश्न को, जो आज़ादी हमें मिली थी, उसके जश्न को कहीं न कहीं उस विभाजन की त्रासदी ने थोड़ा फीका कर, क्योंकि देश दो टुकड़ों में बंट गया था। जिस देश में मिलकर लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई, जिस देश को मिल करके सबने साथ मिलकर के लड़ा, उसमें फिर अंतर्विरोध हुए और उस अंतर्विरोधों के कारण देश बटा दो हिस्से में, और फिर जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ 3 देश में, उस तरह से उस विभाजन की विभीषिका को मैं जहां तक समझता हूँ, अरविंद आपने ठीक कहा कि वो जो स्मृतियां हैं कई लोगों के जहन में मौजूद हैं, और कई लोगों ने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से सुना, जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए, जरूर सुना, उस त्रासदी को महसूस किया। जैसे आजादी के आंदोलन के बारे में इतिहास तो बाद में पढ़ा, बचपन से मैंने अपने दादाजी से उस आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जाना और सुना। क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ, 22 साल की सजा वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में काटी, और हम लोगों के घर की कुर्की जब्ती और नीलामी सब कुछ हो चुकी थी, मवेशी तक कुछ भी नहीं बचा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो चूंकि लेकिन जब भी युद्ध होते हैं, जब भी देश बढ़ता है, तो सीमांचल के क्षेत्र होते हैं, जहाँ देश बढ़ता है वहां के लोग ज्यादा भुगतते हैं। ये भी एक कटु सत्य है। तो उसको लोगों के जहन में होगा, समझते होंगे, तो उससे हमें क्या सबक लेने की जरूरत है? क्या उन भावों को कुरेदना है या भावों को मलूम लगाना है? साथ में ये भी समझना है कि स्वाधीनता सेनानियों ने युद्ध करके या संघर्ष करके, सत्य और अहिंसा से, या जिस रूप में देश को आजादी दिलाई, वो बलिदान भी याद किया जाना चाहिए। साथ में जो इस तरह से निर्दोष
विभाजन की वजह से मर गए, उनको भी जरूर याद करना चाहिए। यह भी एक कंडीशन। तो इसी पृष्ठभूमि में मैं समझता हूँ कि हमें इस अमृत महोत्सव के अभ्यंतर विभाजन की विभीषिका को भी, खास करके युवा पीढ़ी जिसको इतिहास ठीक से नहीं पता है, या सभी लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, अभिरुचि नहीं होती, तो उनको भी समझना और जानना चाहिए। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। अब हम लोगों ने बहुत संजीदगी से बाहर कुछ चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी, आप उसको भी देख सकते हैं, और पूरी गंभीरता से इस पे एक सार्थक बातचीत के लिए मैडम मेहता को बुलाया है, क्योंकि इनका विभाजन पर इनका शोध है, इनका रिसर्च है, और ये बहुत बेहतर बात करेंगे। मैडम, पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ, और आपने हमारे कॉलेज के लिए, हम सब के लिए समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया आपको। और